श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उठि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी,
क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। अभी आपने पूरा शिव चालीसा सुना, लेकिन अब हम आपके सामने इस पूरे शिव चालीसा का मतलब लेकर आएंगे। शिव चालीसा का मतलब ये होता है, जब हम अपने भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनकी सारी खूबियों को हम अपने शब्दों में पिरो कर रखते हैं। लेकिन जब हम गुणगान कर रहे हैं और उसका मतलब हम खुद नहीं समझ पा रहे, तो फिर हम भगवान की भक्ति का वरदान पूरा हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ उनके सरल शब्दों में उसका मतलब समझाने का। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहोत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। इस शिव चालीसा की शुरुआत दोहा से हुई है। पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता, श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। यहाँ कुछ भी हम शुरू करते हैं तो गणेश भगवान को नमन करते हैं। शुरू करते हैं शिव चालीसा चौपाई के साथ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। इसका अर्थात यह हुआ, गिरिजापति पार्वती जी के स्वामी दीन दयाला आपकी जय हो। सदा करत संतन प्रतिपाला, आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। भाला चंद्रमा सोहित नीके, इसका मतलब यह हुआ, हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। कानन कुंडल नागफनी के, और कानों में नागफनी के कुंडल शोभामान हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, आप गौरवर्णी हैं। आपकी चेहरे का सौंदर्य बहुत चमकीला है और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही हैं। मुंड माल तन शार लगाए, गले में मुंडों की माला है
और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपने जो पहन रखा है वो बाघ की खाल पहन रखा है। छवि को देखी नाग मन मोहे, आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपकी बाईं ओर सुशोभित हैं। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि में शोभामान हो रहा है। करत शधा शत्रुन क्षयकारी, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभामान हो रहे हैं। सागर मध्य कमल हैं जैसे, जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, यह छवि को कही जात न काऊ। कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता प्रभु। देवन जब भी जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए थे, तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरत षडानन आप पठायु, लवनिमेष मह मारी गिरायु। आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जालंधर असुर संहारा, आपने जालंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया है प्रभु। सुयश तुम्हार विदित संसारा, उससे आपका जो यश फैला है उससे सारा संसार परिचित है। हमें परिचय मिल गया है। त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको इस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया है। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भागीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई है। दानिन महा तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। वेद माही महिमा तुम गाई, वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है। अखत अनादि भेद नहीं पाई, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, समुद्र मंथन में जो विष रूपी ज्वाला निकली, जरत सरासुर भय विहाला, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विह्वल हो गए। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे नीलकंठ,
तब आपने उस ज्वाला रूपी विष को पान करके उनकी सहायता की, पूरे समाज की सहायता की। तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। लंका पर चढ़ाई करते समय पूर्व पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तभी पुरारी। हे महादेव, श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली है। एक कमल प्रभु राखेऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया, तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थात माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अर्थात आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है, वही फल प्राप्त होता है। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, हमें तो यह मालूम नहीं। शंभु नाथ अब चूक हमारी, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा कर दें। शंकर हो संकट के नाशन, आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। मंगल कारण विघ्न विनाशन, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले तथा सफा विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करने वाले आप ही हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, योगी यति और मुनि सब आपका ध्यान करते हैं। शारद नारद शीश नवावे, नारद मुनि और देवी सरस्वती शारदा भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। ओम नमः शिवाय। इस
पदाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उनकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होने पर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पार करता है, तब आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर श्रद्धालु तथा भक्त ओ प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। अर्थात जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करते हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का कलेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सामने सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहत अयोध्या दास, आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी, हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। अर्थात इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मृगशिर मास की छठी तिथि, हेमंत ऋतु, संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी, कष्टों को हरने वाली और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। शिव चालीसा का नित्य पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी देवों के देव महादेव हैं, इसलिए सच्चे मन से शिव चालीसा का पाठ करने वाला प्राणी भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। धन्यवाद।